पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि हुजूर शेर अहले सुन्नत के अदब में ये वक्त में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना ये वक्त दुआ का है, खिताब का नहीं। मगर आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग इस रात के आखिरी पहर में भी इतने ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप तशरीफ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। बहरहाल जितनी भी देर वक्त है, थोड़ी देर के लिए कुछ पैगाम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आया करीमा की जो तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन लोगों के लिए वैल है, उन नमाजियों के लिए वैल है जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं, उनके लिए वैल है। और वैल क्या है? वैल के मुतालिक ये फरमाया गया कि ये जहन्नम का एक हिस्सा है, ये जहन्नम का एक तबका है, और ये वो चीज है जिसे वैल कहते हैं कि अल्लाह अकबर, जहन्नम के अंदर शदीद तरीन और बदतरीन अजाब जिस मकाम पर होगा उसको वैल कहते हैं। इसलिए कि वैल की मुकम्मल तौर पर, हतमी तौर पर मुफस्सिरीन ने एक तशरीह नहीं की है, बल्कि उसके लिए अलग अलग अक़वाल बयान फरमाए हैं। तो उन अक़वाल में से एक कौल ये भी है कि वैल जहन्नम के उस हिस्से का नाम है जहां पर बदतरीन अजाब, दर्दनाक अजाब लोगों को दिया जाएगा। अल्लाह पाक अगर ये फरमाता कि बेनमाजियों के लिए वैल है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप सबकी तवज्जो, अल्लाह ये फरमाता कि बेनमाजियों के लिए वैल है, तो हम समझते कि नमाज न पढ़ें तो नमाज न पढ़ने वालों के लिए वैल है। लेकिन अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि बेनमाजियों के लिए वैल है, बल्कि फरमा रहा है मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, के मुसल्लीन के लिए, यानी नमाजियों के लिए वैल है। कौन से नमाजी? जो नमाज पढ़ते भी हैं, सुस्ती भी करते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी अदा करते हैं, कभी पढ़ते हैं, यानी 4 वक्त की पढ़ी फजर को छोड़ दिया, फजर पढ़ ली तो कभी जोहर छोड़ दी, जोहर पढ़ ली तो कभी अस्र छोड़ दी। या एक कौल ये भी है कि अपनी नमाज में वो तादील अरकान पर तवज्जो नहीं करते। या एक कौल ये भी है कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ले वजहिल्लाह, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। यानी कुछ ऐसे भी नमाजी है कि कुछ लोग दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। एक कौल ये भी है, अल्लाह अकबर, कि वो नमाज तो पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, लेकिन नमाज सीख कर नहीं पढ़ते, नमाज सही सही नहीं पढ़ते, उनके लिए वैल है। अब आइए थोड़ा धड़कते हुए दिल से अल्लाह अल्लाह, जिस वैल का तज़किरा आपने सुना है, थोड़ा उस जहन्नम का जायजा ले लेते हैं, ताकि हम लोग कितनी गफलत में हैं और किस कदर ख्वाबे गफलत में हैं। बड़ी माजरत के साथ अगयार महरुमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं। सुबह की पहली किरण में हम इतना नादान हो गया सुन्नी कि सुन्नी अब यही सोच रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मेरे अजीज, तू दीन पर अमल न करके अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहा है। तू नमाज को तर्क करके अपने इस वजूद को जहन्नम की गिज़ा बना रहा है। अपने वजूद को जहन्नम में जलाने के लिए उसके रास्ते पर ले जा रहा है। आइए मैं अपनी बात करने की बजाय उस रसूल की सादिक व मज़दूक की बात करूं। जहन्नम क्या है, जहन्नम का अज़ाब क्या है, उसकी एक झलक सुन लें और सब लोग गौर करें। हम नमाजों को तर्क करके, मस्जिदों को वीरान करके जा कहां रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, आइए आपको बताऊं, जहां से मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं वो किताब का नाम है दुर्रतुन नासिहीन, और इसको लिखा है हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने। इब्नुल जौजी ने भी इसको लिखा, इब्ने हजर ने भी इसको लिखा। अब मैं मफहूम के तौर पे पढ़ता हूँ, अपने
अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो, अपनी माँ और बहनों की खुसूसी तवज्जो। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा और आपकी तौबा कबूल हो गई, तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ और मेरे आदम के लिए आग का इंतजाम करो, क्योंकि आदम को खाना पकाना है। अब जरा ध्यान दें आप, दुनिया में पहली मर्तबा पहला खाना पक रहा है, उसके लिए आग की जरूरत है। अभी दुनिया में आग नहीं है, दुनिया के अंदर अभी आग नहीं है और पहली बार खाना बनने वाला है। और अल्लाह पाक हजरत जिब्रील से फरमाता अलैहिस्सलाम कि मेरे आदम को खाना बनाना है, उसके लिए आग का इंतजाम करो। मौला कहां से? इरशाद होता है जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक से कहो कि वो जहन्नम की आग दे और दुनिया में आग ले जाओ और आदम को ले जाकर के पेश कर दो। अब जरा गौर करना, यहाँ एक बात और आपसे अर्ज करूं, ये जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से तरक्की करते करते इंसान हो गया, ये झूठ है, ये मक्र है, ये दजल है, ये फरेब है, ये इंसानियत की सरी तौहीन है। वो और लोग होंगे जिनके नजरियात है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से तरक्की करके इंसान हो गया। वल्लाह हमारे यहाँ पहले इंसान का तसव्वुर ये है कि पहला इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि उसके हुस्न को देखकर फरिश्ते भी उसके आगे सजदे में गिर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न को देखकर फरिश्ते सजदे में गिर गए। इसलिए कह रहा हूं कि उस हुस्न की पेशानी के अंदर नूरे मुहम्मदी मौजूद था, नूरे मुस्तफा मौजूद था। लोग कहते हैं बशरियत की तौहीन करते हैं, मगर हम कहते हैं हजरत बेदम शवासी के लहजे में कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजहरी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम और बहुत खूबसूरत थे, इसीलिए आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। आप अपने नजरिए को भी दुरुस्त करें और फिर ये भी देखें कि तालीम के नाम पर औरों का नजरिया क्या है और तालीम के नाम पर इस्लाम का नजरिया क्या है। अगर आज कोई किसी को बंदर की औलाद या कुत्ते की औलाद कहे तो गाली है कि नहीं है? अब इंसानियत के ठेकेदार ये कहते हैं कि पहले इंसान बंदर था, तरक्की करते करते इंसान हुआ। वल्लाह पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है। सुभान और अल्लाह। आदम वो है कि बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बंदर था, बाद में बोलना सीखा, बाद में चलना सीखा। पहला आदम जो था, हजरत आदम पहला इंसान, उन्होंने इस शान से कलाम किया कि फरिश्तों की ज़बानें उनके सामने बंद हो गई। सुभान अल्लाह। ये वक़ार इंसानियत है इस्लाम के अंदर। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, पहली बार खाना बनना है दुनिया के अंदर। अल्लाह ने जिब्रील अमीन से फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे आदम के लिए आग का इंतजाम करो। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मालिक के पास जो जहन्नम के दारोगा हैं तशरीफ लाए और फरमाया ए मालिक, अल्लाह का हुक्म है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के लिए खाना बनाने के लिए आग थोड़ी सी दे जहन्नम से। अब जरा दिल के कानों से, इसलिए कि किसी सियासी लीडर की बात नहीं, अल्लाह अल्लाह किसी मौलवी की बात नहीं सिर्फ, बल्कि ये मेरे महबूब की, मेरी आंखों की ठंडक, हम सब के दिल का चैन और करार मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है। आका के फरमान का मफहूम है कि जब जिब्रील अमीन ने कहा थोड़ी सी आग अल्लाह ने फरमाया जहन्नम से दो ताकि दुनिया में ले जाएं और उससे खाना बने, तो हजरत मालिक ने पूछा जिब्रील ये बताएं कि जहन्नम से आप कितनी आग ले जाना चाहते हैं, जहन्नम से आप कितनी आग ले जाना चाहते हैं? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया एक खजूर जितनी आग दे दो ताकि मैं दुनिया में ले जाकर हजरत आदम को दे दूं। तो हजरत मालिक ने फरमाया जिब्रील, अगर खजूर इतनी आग आप दुनिया में लेकर चले गए तो जमीन भी जल करके खत्म हो जाएगी और आसमान भी जल करके खत्म हो जाएगा। जरा गौर करना मेरे भाइयों, हजरत मालिक कह रहे हैं जहन्नम के दारोगा कह रहे हैं
कि अगर खजूर इतनी आग आपने दुनिया में ले गए जहन्नम से तो जमीन भी जल जाएगी, आसमान भी जल जाएगा। तो फिर हजरत जिब्रील ने कहा फिर आधी खजूर जितनी दे दे। तो उस वक्त हजरत मालिक ने कहा अगर आधी खजूर इतनी आग लेकर जाएंगे दुनिया के अंदर तो कयामत तक कभी आसमान से एक कतरा पानी नहीं बरस सकता, कयामत तक कभी आसमान से पानी नहीं बरसेगा। आधी खजूर का असर ये होगा कि जमीन से कभी अनाज पैदा नहीं होगा। तो फिर हजरत जिब्रील ने फरमाया फिर आप क्या कहते हैं? फरमाया एक काम करो, एक जर्रा बराबर आग ले जाओ। अब जरा ध्यान से सुनना, अल्लाह अकबर। रातों की तारीकियों में मोबाइल पर गेम 3-3 बजे तक खेलकर फज्र की नमाज में गायब रहकर जन्नत का ख्वाब देखने वाले मेरे भाई, ज़ोहर की नमाज में कारोबार में मसरूफ रहकर मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वाले मेरे भाई, बड़ी माजरत के साथ जरा दिल के कानों से सुन, होश के नाखून ले। याद रखना शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, स्टेज की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, लफ्ज़ियों की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। याद रखना जन्नत हमें अहले स्टेज की मर्जी से नहीं मिलेगी, जन्नत हमें खुदाए क़हार व जब्बार कादिर व मुक़्तदिर की मर्जी से मिलेगी। 80-80 हजार साल इबादत करने वालों को वो जहन्नम में फेंकेगा, अल्लाह अकबर, और जिसको चाहेगा जन्नत अता करेगा। याद रखना मेरे अजीज, ना आप जन्नती है ना मैं जन्नती हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर, किस सुकून से सो रहे हैं? इतना बड़ा अजाब जहन्नम का सर पे लटक रहा है, इतने बड़े अजाब की तलवार सर पे लटक रही है। मुझे बताओ उड़ीसा वालों, अगर ये ऐलान कोई कर दे, अगर कोई कर दे कि तुम्हारे शहर पर हमला होने वाला है या तुम्हारे घरों पर कुत्ते हमला करेंगे, तो क्या तुम्हें चैन की नींद आएगी? हाय हाय, हमला इंसान करेगा तो अल्लाह अकबर चैन की नींद नहीं आ सकती। पुलिस का अल्लाह अकबर खतरा हो, चैन की नींद नहीं आ सकती। दुश्मन का खतरा हो, चैन की नींद नहीं आ सकती। 3000 साल तक दहकाई हुई जहन्नम की आग अल्लाह अकबर इंतजार कर रही है मुजरिमों का। हमें चैन की नींद कैसे आती है? हमें सुकून की नींद कैसे आती है? हमें इत्मीनान की नींद कैसे आती है? एक खजूर इतनी आग मांगी, फरमाया जमीन और आसमान जल जाएंगे। आधी खजूर इतनी आग तलब की, फरमाया न पानी बरसेगा ना अनाज उगेगा। तो फिर कहा एक जर्रे के बराबर ले जाओ। अब जर्रे बराबर आग ली, वो आग लेकर हजरत जिब्रील निकले। और कैसे निकले? 70 मरतबा उस जर्रे बराबर आग को रहमत के पानी से पहले धोया, उसको वॉश किया। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। समंदरों के पानी से नहीं, दरियाओं के पानी से नहीं, कुएं के पानी से नहीं, बल्कि रहमत के पानी से 70 मरतबा जर्रा बराबर आग को धोया और फिर लाया और ला करके कहा ऐ हजरत आदम, ये जहन्नम से 70 मरतबा आग धुल करके लाई गई है, इस पर खाना बनेगा। और जैसे ही हजरत आदम से कहा ये आग है, आपने फरमाया पहाड़ पे रख दो। जैसे ही वो आग पहाड़ पे रखी गई, पहाड़ पे आग रखना था। कौन सी आग? जो जर्रा बराबर थी और 70 मरतबा रहमत के पानी से धोई गई थी। जब रखा पहाड़ पर, हदीस पाक में आता है पहाड़ पूरा जल करके खाकिस्तान हो गया और उसका जो धुआं निकला, उसका जो धुआं उठा, वही धुआं दुनिया की आग में तब्दील हो गया। और वो जो जर्रा बराबर आग तो जहन्नम के अंदर से आई थी और 70 बार उसको धोया गया था, वो जहां से आई थी फिर वही वापस लौट कर चली गई। कि दुनिया में कोई मकाम ऐसा नहीं है जहां पर वो ठहर सके, जहां पर वो रुक सके, जहां पर उसकी मंजिल बन सके। वो वापस जहन्नम में चली गई। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ वो जहन्नम की आग अगर एक जर्रे के बराबर 70 मरतबा रहमत के पानी से धो करके लाई जाए, फिर भी पहाड़ पे रखी जाए, तो पहाड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पहाड़ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहाड़ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 70 मरतबा वो जर्रे बराबर की आग को रहमत के पानी से धोया गया है, फिर भी उसके सामने ठहर सके। पहाड़ जल गया, पहाड़ जल करके राख हो गया। अब बताओ 70 बार
रहमत के पानी से धुलने के बाद आग का ये आलम था, तो वो आग जो बगैर धुली हुई है, वो आग जो जर्रा बराबर नहीं है, वो आग बल्कि जहन्नम के अंदर भड़क रही है। अल्लाह अकबर। उसमें किसको डाला जाएगा? हाँ, उन्हीं को जिन्होंने दुनिया में नमाज में सुस्ती की होगी, जिन्होंने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी होगी। लोग कहते मौलाना सुन्नी जहन्नम में कैसे जा सकता है? मैं कहता हूँ इतना जुल्म न करो, इतनी काम को बेवकूफ न बनाओ। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया कि जो नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है, तो आपसे पूछना चाहता हूँ हम कौम को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं कि सुन्नी हो ना तुम्हारा जन्नत में जाने के लिए काफी है। चाहे जिना करो फिर भी जन्नत में, चाहे नमाज छोड़ो फिर भी जन्नत में, चाहे जुआ खेलो फिर भी जन्नत में। हाँ ये जरूर है कि अगर सुन्नी हो, ईमान पर मरे हो तो हमेशा नहीं रहोगे जहन्नम में, निकाले जाओगे। लेकिन ये नमाज के तर्क करने वालों के बारे में किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद फरमाया। बेनमाजियों के लिए हुजूर ने फरमाया। और नमाज किस पे फर्ज है? अभी जिन बातिल फिरकों का जिक्र किया जा रहा था उन पे फर्ज है या हम पे फर्ज है? जिन पे फर्ज ही नहीं है उससे नमाज का सवाल नहीं होगा, जिस पे फर्ज है उससे सवाल होगा। जिस पे फर्ज नहीं थी उसको क्या अज़ाब नमाज तर्क करने का? जिस पे फर्ज है तर्क का अज़ाब तो उसी को मिलेगा। गरीब से ज़कात के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जो साहिब इस्तिताअत नहीं था हज के बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही जो गुस्ताख रसूल होने की वजह से मुर्तद हो गया था वो तो डायरेक्ट जहन्नम का कुत्ता बनेगा, उससे नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नमाज के बारे में तो सुन्नियों से पूछा जाएगा, मोमिनों से पूछा जाएगा। और अगर उसमें कमजोर निकले तो फिर अजाब भी तो उन्हीं को दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप ही को दिया जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इरशाद फरमाता है वयुअज़्ज़िबु मन यशा वयग़फ़िरु मन यशा। वो जिसको चाहेगा अज़ाब देगा, वो जिसको चाहेगा बख्श देगा। लेकिन सुन लो, अगर ये ख्वाब देख रहे हो कि मैं सुन्नी हूँ जहन्नम में नहीं जाऊंगा, चाहे जो कर लूं, तो अल्लाह के रसूल का फर्मा, मेरी बात नहीं, फिर कहता मुल्ला की बात नहीं, रसूलुल्लाह की बात। सुभान अल्लाह। बहुत सो चुके जन्नत का ख्वाब देख देख कर, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। सच्ची बात करने आया हूँ, आपकी पसंद की नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह की पसंद की थोड़ी करूंगा, अल्लाह की पसंद की करूंगा। इसलिए कि हुजूर ताजुश्शरिया ने 2 मिसरे बड़े खूबसूरत फरमाए, मुझे बहुत पसंद है। और गालिबन उन्हीं के नाम की ये कॉन्फ्रेंस है। वो मर्द कलंदर कहता है, अपने बाप दादा का सच्चा वारिस, मुफ्ती आजम का सच्चा जानशीन, वो फरमाते हैं, बल्कि अर्ज करते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा हूँ, मेरी बात पे तवज्जो करना, बात का बतंगड़ मत बनाना, लेकिन गौर से सुनना। इसलिए कि जिस कौम को लड़ने ही की आदत पड़ गई हो, वो कौम हर मामले के अंदर लड़ने का कोई ना कोई पॉइंट निकालती है। मैं वो आदमी नहीं, फकीर साहब, सिर्फ अपने दिल का दर्द अहले उड़ीसा के दिलों के दरवाजे तक मुंतकिल करने आया है, और कोई बात नहीं। सुन लो, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नरम नरम गद्दों पर रातें गुजार कर मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। जहन्नम की उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। जुब्बुल हुज़्न का तर्जुमा अगर उर्दू ज़बान में किया जाए तो कहेंगे गम का कुआं,
गम का कुआं जहन्नम में एक वादी है और उसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया उस जुब्बुल हुस्न में, उस गम के कुएं में गैब दा नबी फरमाते हैं जैसे खच्चर होते खच्चर, ऐसे मोटे मोटे बिच्छू है, खच्चरों की तरह मोटे मोटे बिच्छू हैं। और मेरे आका फरमाते हैं उन बिच्छुओं के मुंह में, एक एक मुंह में 70-70 डंक है, एक एक मुंह में 70-70 डंक है। कोई और कहता तो मजाक उड़ाने की ताकत रख सकते थे, लेकिन ये वो कह रहा है। मेरे इमाम क्यों कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं जुब्बुल हुस्न में खच्चरों की तरह मोटे मोटे बिच्छू है और उनकी लंबाई इतनी है 70 साल तक के तेज रफ्तार घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जा सकता है, इतने लंबे लंबे वो बिच्छू हैं। और उनके एक एक मुंह में 70-70 डंक है, डंक। और आका फरमाते हैं हर मुंह में 70-70 जहर की थैलियां हैं। अल्लाह अकबर। जब वो डसेंगे तो 1000 साल तक के जहर जिसको डसा है उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी, उसकी हड्डियां टूट टूट जाएगी। सहाबे किराम ने अर्ज किया आका हमारे माँ बाप आपने कुर्बान, ये जुब्बुल हुस्न के कुएं में जो बिच्छू है खच्चरों की तरह 70-70 डंक वाले और 70-70 जहर की थैलियां वाले, और वो जो डसेंगे तो 1000 साल तक के जहर जिस्म में घूमता रहेगा। हुजूर ये डसेंगे किसको? ये किसको डसने के लिए है? कौन से गुनाह करने वालों को डसने के लिए है? तो मेरे सच्चे नबी ने फरमाया जो नमाजों को तर्क करते थे, जो नमाजों में सुस्ती करते थे, जो नमाजें नहीं पढ़ते थे, उनको ये डसेंगे। अब बताओ अपने आका का फरमान सुनकर अब भी हमारा दिल नहीं पीसता, अब भी हम दुनिया में हैं। अल्लाह अकबर। कितनी सादगी से सुन्नी कह रहा है मौलाना टाइम नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। बड़ी माजरत के साथ दोस्तों के साथ बैठने के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। अल्लाह अकबर। मोबाइल पे गेम खेलने के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। अल्लाह अकबर। रोजी रोटी के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। बाल बच्चों के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। जो कौम अल्लाह के लिए टाइम ना निकाले उस कौम को फिर सच्चा मोमिन कहलाने का हक क्या है? मुसलमानों सबसे दोस्ती की, अल्लाह से नहीं करते, सबके लिए वक्त निकाला, अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालते। कभी सोचा अल्लाह कौन है, अल्लाह की शान क्या है? अरे नादान, तूने कभी अल्लाह को नहीं सोचा अल्लाह कैसा है, उसकी शान कैसी है? ये जो हम रोटी के लुक़्मे खाते हैं, अगर अल्लाह ना खिलाए कोई ना खिला सके। आप जानते हैं रोजी कौन देता है? अल्लाह वो है जो इंसान को रोजी अता करता है। अल्लाह वो है जो इंसान की माँ, इंसान की शक्ल माँ के पेट में बनाता है। अल्लाह वो है जो मुर्दे से जिंदा और जिंदे से मुर्दा पैदा करता है। अल्लाह वो है जो पत्थरों में फूल पैदा करता है। अल्लाह वो है, अल्लाह अकबर, जो पहाड़ों में सबसे उगाता है। अल्लाह वो है जो समुंदरों को तुगयानी अता करता है। अल्लाह वो है जो दरियाओं को रवानी अता करता है। अल्लाह वो है जिसने शफक का जमाल पैदा किया। अल्लाह वो है जिसने उफक की सुर्खियां पैदा की। अल्लाह वो है जिसने इतना बड़ा आसमान का साइबान सजाया। अल्लाह वो है जिसने इतनी बड़ी जमीन बनाई। अल्लाह वो है जिसने आबशारों को गिरने का शऊर अता किया। अल्लाह वो है जिसने अल्लाह अकबर तितलियों को बागबान अता किया। अल्लाह वो है जिसने भौरों को गुनगुनाहट अता की। अल्लाह वो है जो रोजाना गलियों को मुस्कुराने का शऊर अता करता है। अल्लाह वो है जिसने निखते गुल पैदा किया है। अल्लाह वो है जिसने फूलों की नजाकत पैदा की। अल्लाह वो है जिसने कांटों के अंदर शक्ति पैदा की है। अल्लाह वो है जो गुलिस्तान में बहार लाता है तो कोई खिजा नहीं ला सकता। अल्लाह वो है जब वो खिजा लाता है कोई बहार नहीं ला सकता। अल्लाह वो है जो मंगतों को सुल्तान बनाता है। अल्लाह वो है जो सुल्तानों को भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। अल्लाह वो है, अल्लाह अकबर, कभी वो नेकों की औलाद में बदों को पैदा करता है और कभी बदों की औलाद में नेकों को पैदा करता है। अल्लाह वो है, अल्लाह अकबर, जिसने कायनात को कुन करके पैदा फरमाया है, कुन करके पैदा फरमाया है। अल्लाह वो है जिसने
आंखें बनाई, अल्लाह वो है जिसने खूबसूरत इंसान बनाया, अल्लाह वो है जो नसीमे शहर चलाता है, अल्लाह वो है जो तूफान आंधी भी चलाता है। सोचो तो सही, नसीमे शहर भी वही चलाता है, आंधी भी वही चलाता है। नसीमे शहर से बीमारों को शिफा मिलती है और आंधी से तंदुरुस्त लोग भी मौत के घाट उतर जाते हैं। अंदाजा तो करें, अल्लाह वो है जो आसमान से बारिश बरसाता है, अल्लाह वो है जो पानी के कतरे बरसाता है। मुझे बताओ ये एक एक कतरा पानी का कौन बरसाता है? वो मेरा अल्लाह है। अल्लाह वो है जमीन से कई गुना बड़ा। रोजाना चांद निकलता है, पहली तारीख को निकलता है तो नाखून की तरह होता है, फिर बढ़ते बढ़ते माहे तमाम हो जाता है, बदरे कामिल हो जाता है। वो कौन है जो चांद को घटाता भी है और चांद को बढ़ाता भी है? उसी को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कौन है जो आखिरी तारीख का चांद फिर उसी तरह बारीक कर देता है जैसे पहली चांद का रात था, पहली रात का चांद था। वो अल्लाह है रोजाना मशरिक से जो इतना बड़ा सूरज निकाल कर मगरिब में गुरूब कर देता है। वो कौन है? उसी को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह 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 ऐसा अल्लाह है और उसी अल्लाह का कलेमा रसूलुल्लाह ने हमें पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अरे नादानो, जिस कौम का रब अल्लाह हो और जिसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, अगर उस कौम को दबाया जा रहा है, उस कौम को बर्बाद किया जा रहा है, उस कौम को कुचला जा रहा है, उस कौम को भीख मांगने पे मजबूर किया जा रहा है, उस कौम पे जमीन तंग की जा रही है, कसूर किसका है? इतने अजीम खुदा के बंदो, उससे अपना रिश्ता कमजोर कर लिया, इसीलिए जलील हो, इसीलिए रुस्वा हो, इसीलिए तबाह हो, इसीलिए बर्बाद हो। वल्लाह जो उससे रिश्ता जोड़ लेता है इतना ताकतवर हो जाता है। लोग कहते मौलाना हुकूमतें जालिम है इसलिए जुल्म हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं किसी का चमचा नहीं, न सियासी लीडर के किसी हुक्मरान की सफाई पेश करूं। हुक्मरानों को जूतियों की नोक पे रखते हैं क्योंकि हम गौस पाक के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, किसी की सफाई नहीं, लेकिन सच्ची बात कहते हैं हुक्मरान जालिम है इसलिए जमीन तंग हो रही। मैंने कहा तू जालिम है, जालिम तू है, वरना हुक्मरान तो आज से थोड़ी जालिम है। आज से तकरीबन 800 साल पहले भी तो ऐसा हुआ था। हिंदुस्तान के एक हुक्मरान ने कहा था मोइनुद्दीन तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। वाह, सही फरमाते हैं। पाबंदी लगा दो पानी पर, प्यासा प्यासा तड़पेगा और हिंदुस्तान से निकलकर चला जाएगा। लेकिन वो मेरी और आपकी तरह मुसलमान नहीं था क्या बात जिस है? पर पानी पर पाबंदी लगी थी, बल्कि जालिम हुक्मरान ने कहा पानी नहीं लेने दूंगा। तो मेरे ख्वाजा ने बताया मैं वो मुसलमान नहीं जो 800 साल के बाद पैदा होंगे, मैं तो करबलाई मुसलमान हूँ, सुभान अल्लाह, मैं तो नजफी मुसलमान हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तो मदनी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो उड़ीसा वालों, तो आपके गांव का नाम मेरी जुबान पे नहीं आता, लेकिन एक बात मुजाहिदे मिल्लत की रियासत में बसने वालों, एक बात कहूँ आपके, एक बात, सब बने आप और हम, मैं भी और आप सब बन गए, खतीब बने, अदीब बने, मुकर्रिर बने, मुखय्यर बने, हबीबी बने, नसीमी बने, कादरी बने, चिश्ती बने, अजहरी बने, नक्शबंदी बने, सहरवर्दी बने, सैयद बने, मुगल बने, पठान बने, शेख बने, सब बने। क्या सच्चे मुसलमान भी बने? अल्लाह अल्लाह, अपने आप में डूब के सोचो, अल्लाह, सब सच्चे मुसलमान भी हो। पीर की बात का कितना ख्याल है? अच्छा रखो, अच्छी बात है, मैं आपके कदम चूमता हूँ पीर की बात अगर मानते हो तो। कितना ख्याल है ना, पीर ने कह दिया उसको सलाम नहीं करना तो नहीं करते, मेरे पीर ने मना किया है। अल्लाह ने 700 मर्तबा कुरान में फरमाया नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जुमले तल्ख लगे माफ कर, सुभान, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है। पीर की दी हुई टोपी अगर वो सिलसिले के वक्त मुरीद करते दे दे, उस टोपी का इतना ख्याल है कि कब्र में ले जाएंगे, इस्तिंजा खाने में पहन के नहीं जाएंगे। मैं सलाम करता हूँ अकीदतों को, पीर के दिए हुए तोहफे की तुम्हारे पास इतनी कद्र है, अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कद्र है? अल्लाह, क्या कद्र की? पीर के
के बने, खुदा के नहीं बने। हालांकि पीर तो था ही इसलिए कि वो खुदा का बना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। फिर कहता हूँ वल्लाह मैं पीर की मुखालफत करने नहीं है, मैं खुद पीर रखता हूँ। और जिस मुर्शिद से मुरीद हूँ बेफज़्ल ताला, जब से मुरीद हुआ हूँ अभी तक उस बुजुर्ग का नाम मैंने बेवुजू नहीं लिया। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान मैं अल्लाह उसको अल्काब व आदाब से बयान का जिक्र करता हूँ, उनका नाम नहीं लेता जब बेवुजू से नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं सिर्फ कोई बात ऐसी नहीं, अकीदतों का अपना मिजाज है, लेकिन हकीकतें अपनी जगह। आप घर जाकर मेरे जुमलों पे गौर करना। हम सिलसिले वाले तो बने, फिर कह रहा हूँ सिलसिले हालांकि दीन से जुदा नहीं है, लेकिन फिर कह रहा हूँ हम कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सरवर्दी, रजवी, शरवी, वरकाती सब बने, मुसलमान भी बने सच्चे। ये बताओ हमें पीर के दिए हुए तोहफे की कदर है। वसीयतनामे में लिख रखा है इसे कब्र में ले जाऊंगा। पीर का दिया हुआ तबरुक अल्लाह ने दिया, और वो तोहफा है नमाज। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह किसके जरिए से दिया? सुभान अल्लाह। जो कौम नबी के नाम पे सर कटाने की बात करती है, कौन मातम करे इस बात का? अल्लाह। इस बात पर कौन पछताए, कौन रोए, कौन आंसू बहाए? तोहफा अल्लाह का, लाने वाले रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस तोहफे की कदर क्या है? उस तोहफे की कदर क्या है? जो कौम खुदा के भेजे हुए और रसूलुल्लाह के लाए हुए तोहफे को पीठ के पीछे डाल दे, वो कौम कभी इज्जत के साथ जमीन पे नहीं। क्या समझते हो? नमाज छोड़कर मोमिन रहोगे, कामिल मोमिन, सच्चे मोमिन रहोगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो बेनमाजियों से इतनी नफरत फरमाई, इतनी बेजारी का इजहार फरमाया। मैं बात जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, और मैं कोई अपनी तरफ से नहीं। फकी अबुल लैस समरकंदी जो हमारी फिक़े हनफी के इमाम है, जब फिक़े हनफी की तारीख मुरत्तब होती है, फकी अबुल लैस समरकंदी का जिक्र किए बगैर हनफी फिक़्ह की तारीख कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। और फकी उनके नाम के साथ ऐसे ही जचता है, और उनके नाम के साथ ऐसे ही लाजमी जुज़्व बन गया है, जैसे कि हमारे और बुजुर्गों में इसी के साथ गौसे आजम, गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब फकी मुतलकन कहा जाता है तो अहले इल्म अबुल लैस समरकंदी को जानते हैं। जैसे गौसे आजम कह दिया जाए तो किसी और की तरफ जहन नहीं जाता, जहन जाता है मेरे बगदाद के शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ। जब ख्वाजा आजम गरीब नवाज कहा जाए तो फिर किसी और की तरफ जहन नहीं जाता, फिर किधर जहन जाता है? अजमेर के शहंशाह 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइने बेकसा की तरफ। जब मुजाहिदे मिल्लत कहा जाए तो किसी और की तरफ जहन नहीं जाता, बल्कि अहले सुनन का जहन रईस आजम उड़ीसा हबीबुर रहमान अपने दौर के अजीम बुजुर्ग की तरफ जाता है। आपसे मिल्लत कहा जाए किसी और की तरफ जहन नहीं जाता, बल्कि मुबारकपुर में जिसने अहले सुन्नत का मजबूत कला तामीर किया उस हस्ती की तरफ जहन जाता है। और जब आला हजरत कहा जाए तो फिर किसी और की तरफ जहन नहीं जाता। 14वीं सदी के मुजद्दिद मेरे इमाम अहमद रजा की तरफ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक को जचते हैं, उसी तरीके से फकीह का लक़ब अबुल लैस समरकंदी के नाम के साथ रास आता है। वो फकीह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनमाजियों से इतने बेजार हैं कि आका अलैहिस्सलाम सहाबा को नसीहत करते थे, ऐ मेरे सहाबा बेनमाजियों के साथ न बैठा करो। अल्लाह। जैसे हम मना करते हैं ना, आज हमारे उलमा मना करते हैं वहाबिया देवबंदियों के साथ न बैठा करो, तो मोहब्बत इसलिए मना करते हैं या नफरत की वजह से मना करते हैं? मोहब्बत। ये मैं जिम्मेदारी से मैं फिर कह रहा हूँ, उड़ीसा वालों में अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार। हमारे उलमा मना करते क्यों? क्योंकि वहाबिया देवबंदियों से इन्हें नफरत है, हमें नफरत है, और हमारा मसलक है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। क्यों उनसे दूर रहने का हुक्म है? ताकि लोगों को पता चले कि इनकी तज़मीर करनी चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। ये अच्छे लोग नहीं है, जो अच्छा नहीं उसके साथ बैठने से मना। आप भी अपने बच्चों को कहते हो शराबियों के साथ नहीं बैठना बेटा, जुआरियों के साथ नहीं बैठना, आप मना करते हो कि नहीं करते? माँ बाप के गुस्ताख के साथ आप भी मना करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ बैठने से मना किया? उठाइए फकीह की किताब, लिख रहे हैं अल्लाह के रसूल
रसूल सहाबा से कहते हैं। अच्छा ये भी आपको बताऊं, सहाबा में भी कैटेगरी है। कुछ सहाबा देहाती भी थे, कुछ सहाबा यानी खेतों में काम भी करते थे, लेकिन सहाबा में वो सहाबी जो आलिम और मुज्तहिद है, सबसे ज्यादा जिनसे रिवायतें मरवी है, यानी सैयदना अबू हुरैरा। आका हजरत अबू हुरैरा से कह रहे हैं, अबू हुरैरा बेनमाजियों के साथ न बैठा कर, अल्लाह, बेनमाजियों के साथ न बैठा कर। फरमाया जहां बेनमाजी होता है आसमान से लानत बरसती। अल्लाह अल्लाह। आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, नमाज छोड़कर कोई अपनी खैर खाई नहीं, सबके बन गए, सबके बन गए, अपने तो बनो। अपने आप को जहन्नम के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकेगा कोई भी। जिस आग को पहाड़ उठा ना सके, उस आग को हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? ये नाजुक सा जिस्म नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए नमाज की तरफ आओ। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। ये कुफ्र की हद तक पहुंचना तो तावीलन कहते हैं, वरना हदीस का अगर लुग़वी तर्जुमा किया जाए तो ये नहीं होता। और वो तर्जुमा जो असल है, मैं वो करके कोई फितने की बात करके नहीं जाना चाहता, लेकिन फ़िक़्ह हनफी की पाबंदी है, इसलिए हमारे उलमा तावील के तौर पर तर्जुमा करते हैं, मफ़हूम कहते हैं कि वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया जिसने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, नमाज छोड़ करके किस जन्नत का ख्वाब देख रहे हो? अल्लाह की तरफ से वो अजाब होगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाएगा तो पूरी कब्र उसकी आग से भर दी जाएगी, उसका कफन भी आग में तब्दील हो जाएगा। कभी सोचा, कभी गौर किया? नहीं नहीं। तो आइए आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा लीजिए। आज से पहले आप मुझे बताएं, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई एक वक्त की नमाज के लिए, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते, 10 मिनट अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? मुझे बताओ, ये जितनी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, देखो परेशान होते क्या कहते हैं? आले रसूल साहब से कहते हैं, शेर अहले सुन्नत, हुजूर ताबीज दीजिए। और मौलाना रसूल साहब से कहते हैं ताबीज दीजिए। फलां से कहते हैं ताबीज, हम लोगों से कहते हैं ताबीज। एक बात आपको कहता हूँ, जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, याद रख, ताबीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, किसी मौलाना के तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस घर में बरकत ला। हक फरमा रहे हैं। हम अहले तौहीद हैं, सुभान अल्लाह, हम अहले ईमान हैं, बेशक हमारा अकीदा है अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। बेशक, सुभान इंसान बेबस है, बेबस। इंसान की कोई ताकत नहीं है। अगर अल्लाह पत्ता न हिलाए, सारे इंसान मिलकर के नहीं हिला सकते। और अल्लाह तबारक व तआला अगर पहाड़ को अपनी जगह से हटाना चाहे, कोई रोक नहीं सकता। आपसे पूछता हूँ, मुजाहिद मिल्लत का नाम लेते हो, पूछो उलमा से, क्या कभी मुजाहिद मिल्लत की नमाज छूटी? ताजुश शरिया के नाम से कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कभी ताजुश शरिया ने नमाज छोड़ी? बल्कि हुजूर ताजुश शरिया तो जहां पहुंचते थे, जिस रियासत में, पहले नमाज का टाइम टेबल देखते थे। खुद आखिरी उम्र में देखा गया, मैं जब उनसे मुलाकात के लिए गया तो मैंने देखा बीनाई मुकम्मल कमजोर हो चुकी थी, मुकम्मल कमजोर हो चुकी थी। घड़ी देख नहीं सकते थे, तो एक ऐसी घड़ी रखी थी जो बोलती थी, बटन दबाते थे तो पता चलता था इतने बज रहे। मुसल्ले पे बैठ के बार बार बटन दबाकर सुनते थे, अभी क्या टाइम है, अभी क्या टाइम है। मैंने सोचा, या अल्लाह, इनको कहाँ जाना है, ये जो बार बार टाइम देख रहे हैं। तो मैंने नजर की तो मुसल्ले पे बैठे हुए थे, यानी नमाज के इंतजार में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों को नमाज से इतनी मोहब्बत। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ट्रेनें छोड़ दी नमाज के लिए, ट्रेनें तर्क कर दी नमाज के लिए। और हमारा हाल ये, हमने मस्जिदें वीरान कर दी। मेरे भाइयों, अल्लाह का वो अजाब हो, वो अजाब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे, न बदबख्त करे न महरूम करे। अल्लाह
अकबर। सहाबे किराम ने जब ये सुना कि आका फरमा रहे कि दुआ करो कि अल्लाह ना किसी को बदबख्त करे ना महरूम करे, तो बदबख्त की बात करूं, हुजूर फरमाते दुआ करो अल्लाह ना बदबख्त करे ना महरूम करे। तो मेरे आका ने फरमाया तुम मुझसे नहीं पूछते ये बदबख्त और महरूम कौन है? और सहाबे किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप बताएं बदबख्त और महरूम कौन है? तो आका फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़े वो बदबख्त भी है वो महरूम भी है। याद रखना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एंड की तरफ जाते हुए अर्ज करूं, एक आखिरी में बात तवज्जो करना, ध्यान से सुनना। आखिरी एक बात, नमाज शुरू करो, आपका हर मसला हल हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर यहाँ हाथ उठवाया जाए ना कि कितने लोग ऐशा पढ़ के आए, उठाना मत, उठाना मत, इसलिए कि इजहार गुनाह भी गुनाह है। अगर यहाँ हाथ उठवाया जाए कितने लोग ऐशा पढ़ के आए, तो बड़ा मजमा आपको मिलेगा जिन्होंने ऐशा नहीं पढ़ी। ये बात जी हाँ। और कितने फजर पढ़ने का इरादा रखते हैं उसमें भी बड़ा मजमा मिलेगा। सोचिए, गौर कीजिए, हम जलसे के लिए तो 4 घंटा बैठ सकते हैं, 10 मिनट अल्लाह के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते। और आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे वो बदबख्त भी है वो महरूम भी है जो नमाज जानबूझ के छोड़। नमाज पढ़ो, नमाजी बनो, इसलिए कि नमाज पढ़ो हर मसला हल हो। हमारे हर मसले का हल अल्लाह की बारगाह में, तकदीर संवरेगी, चेहरे पे नूर आएगा, बीमारियां खत्म होगी, बलाएं दूर होगी, परेशानियां दूर होगी, तकलीफें दूर होगी, रिस्क में बरकत होगी, औलाद फरमा बरदार होगी, औलाद वफादार होगी, औलाद नेककार होगी। अरे जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है, जिस नमाज से अल्लाह मिलता है उस नमाज से क्या नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाते सजदा करो, सजदा करो और अल्लाह का कुर्ब पालो, अल्लाह के करीबी हो जाओ, अल्लाह तक पहुंच जाओ। मुझे बताओ जो सजदा अल्लाह तक पहुंचा देता है, जिस सजदे से खुदा मिलता है उस सजदे से क्या नहीं मिल सकता। वही फलसफा एंड में बयान कर रहा, जिस नीयत से नमाज पढ़ो, जिस नीयत से पढ़ो वो मुराद पूरी होगी, चाहे नीयत जो। लेकिन फिर कहता हूं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना सब चीजें खुद ब खुद मिलेगी। इस सिलसिले में एक वाकया है, उसी पर बात पूरी होती ताकि यकीन आपका हमारा मजबूत हो। एक बार आके तो देखो अल्लाह की बात, सबकी चौखट पे जाके देखा ना, एक बार मेरे अल्लाह की बारगाह में आके देखो, क्या बात है हज़रत, एक बार मेरे अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ कर देखो, सुभान अल्लाह, सुभान एक बार अल्लाह के करीब आकर देखो। मेरे भाइयों अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह से रिश्ता, हुजूर इसीलिए आए थे, हमारे बुजुर्ग लोग इसीलिए आए थे ताकि अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत कर। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत सजदे के बगैर नहीं हो सकता, सजदे के बगैर नहीं हो सकता। बड़ी माजरत के साथ आज तो ये पहचान बन गई कि जो नमाज पढ़े वो उधर वाला है, और जो नमाज नहीं पढ़े धड़ल्ले के साथ बैठा रहे फिर वो इधर वाला है। क्या मसलक की पहचान बनाई हमारी अवाम ने, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन सी सुन्नियत है जिसपे नमाज ही का ठिकाना नहीं। असल नमाज तो हम पे फर्ज है मेरे भाई, बेशक सुभान अल्लाह, हक फरमा रहे हैं। हम नमाज हम पर, हम मुकल्लफ है नमाज के। हमारे बुजुर्गों ने जो पढ़ी है कौन पढ़ सकता है? और लोग तो मक्कारियां करते हैं, रियाकारियां करते हैं। हकीकत में नमाज हमारे यहाँ है, नमाज का असल तसव्वुर हमारे यहाँ है, नमाज की असल लज्जत हमारे यहाँ है, नमाज की असल बरकत भी हमारे यहाँ है। तो जो अर्ज करने चला था वो ये, लोग कहते हैं ये दुआ करो वो दुआ करो, सबसे दुआ करा लो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मायूस करने नहीं आया लेकिन हकीकत आका फरमाते जो जानबूझ के नमाज छोड़े अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देता है। कितना ही बड़ा बुजुर्ग दुआ करे आप उसका फैजान नहीं पा सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से उसका हिस्सा उठा लिया जाता है, नेकों की दुआ से उसके लिए हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, मफहूम के तौर पे अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अल्फाज और उनका अंदाज जो है वो मुस्तार लेकर के मैं जो है वो आपकी खिदमत में ये वाकया पेश कर रहा हूँ बतौर मफहूम। एक बार का वाकया है, सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, औरंगजेब मेरे बाप दादा आपके बाप दादाओं के दरबार में रहा करते थे,
चूंकि मैं एक फनकार हूँ, एक फन जानता हूँ। क्या फन है तेरे पास? मेरे पास फन है कि मैं बहरूपिया हूँ, रूप बदल लेता हूँ, और जब मैं रूप धारता हूँ, बदलता हूँ, तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते। औरंगजेब ने कहा ऐसे फजूल लोगों की मेरे दरबार में कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाप दादा रखते थे, उनका अपना शौक था, लेकिन मैंने कोई बहरूपिया नहीं रखना, क्योंकि मुझे बहरूपियों का काम नहीं है। तो उसने कहा औरंगजेब गौर करो, मैं ऐसा फन जानता हूँ रूप धारने का, रूप बदलने का, कि मुझे कोई पहचान नहीं पाता। औरंगजेब ने जज्बात में एक जुमला कह दिया, जा जिस रूप में भी तू आएगा मैं उस रूप में तुझे पहचान लूंगा, और अगर मैं तुझे पहचान न सका तो वादा करता हूं जो मांगेगा मैं तुझे वो अता कर दूंगा, जो मांगेगा मैं वो तुझे दे दूंगा। अल्लाह अकबर। बस इतना कहना था, वो बहरूपिया चला गया, रूप बदल के आया। औरंगजेब ने मुस्कुराया, बहरूपिया, फिर वो वापस नाकाम होके चला गया, फिर रूप बदल के आया, फिर चला गया, पहचान लिया, चला गया, फिर रूप बदल के आया, पहचान लिया, चला गया, फिर बहुत अरसा हुआ, अब बहरूपिया गुम हो गया। उसने दरबार में आना जाना बंद कर दिया। अब कभी बहरूपिया दरबार में आता नहीं। अब बहरूपिया किस्से पारीना बन गया, अब बहरूपिया माजी का किस्सा बन गया, अब बहरूपिया गुजरे हुए दिनों की एक भूली हुई दास्तान बन गया। एक दिन ऐसा हुआ, औरंगजेब को एक मुहिम पर जाना था, औरंगजेब को किसी मुहिम पर रवाना होना था। औरंगजेब की आदत थी कि जब भी वो किसी मुहिम पर जाते तो वो काम करते, वो ऐसे नहीं जाते। ये देखो उस दौर के मुसलमानों का तरीका था, हम भी तरीका सीखें। औरंगजेब की आदत थी जब भी बड़ी मुहिम पर जाते, जमीन के ऊपर जो अल्लाह वाले होते उनसे दुआ लेते, दुआ करो कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए, मेरा काम आसान हो जाए। और याद रखना, दुआ लिया करो, दुआ लिया करो, दुआ लिया करो, इसलिए कि हजारों साल की मेहनतें उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर इंसान को दुआएं पहुंचाती। हर तरक्की याफ्ता इंसान के पीछे आप दुआ की ताकत जरूर देखेंगे। दुआ इतनी मजबूत चीज है। अद-दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद-दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। अद-दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। आप किसी भी मजबूत तरक्की याफ्ता इंसान को मेरे सामने पेश करो, मैं पीछे दुआ साबित कर दूंगा। मिसाल के तौर पर सरकार गौसे पाक को देखो, पीछे दुआ एक कुतुब की है, दुआ माँ की है। गरीब नवाज को देखो, दुआ एक मजजूब की है। इसी तरह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखो, दुआ एक मजजूब की है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, हर एक के पीछे किसी न किसी की दुआ है। और याद रखना, जिसके पीछे दुआ काम करती है उसको कभी जवाल नहीं है। और जो लोग बगैर दुआ के बनते हैं वो उठते भी हैं और गिरते भी हैं, लेकिन जो दुआ से बनते हैं उनको कभी जवाल नहीं है। फिर सुन ले, हर उरूज को जवाल है, लेकिन जो दुआओं से उरूज पाते हैं उनको कभी जवाल नहीं है, इसलिए कि वो उरूज नहीं है, वो खुलूस की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान, इसलिए दुआ लिया करो। माँ बाप की दुआ लो, पीरों की दुआ लो, गरीबों की दुआ लो, मुफलिसों की दुआ लो, दुआ लो। दुआ में बहुत ताकत है, दुआ बनाती है। और बद्दुआ से बचो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह के और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। इसलिए किसी पे जुल्म मत करना, वरना उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और देख लो, हर बर्बाद होने वाले को, हर तबाह होने वाले को किसी न किसी के उसके साथ बद्दुआ होगी। इसलिए न पीर की बद्दुआ लो, न उलमा की बद्दुआ लो, न पड़ोसियों की बद्दुआ लो, न किसी आम इंसान की बद्दुआ, किसी पे जुल्म मत करो। हम जुल्म करने नहीं आए, हम दिलों को जोड़ने आए, सुभान अल्लाह, सुभान करने आए। इंसान को जवानी में जुल्म करते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुदरत सजा के लिए शिकंजे को जकड़ लेती है तब इंसान को तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। इसलिए किसी पे जुल्म नहीं कर। आज तो सालन में नमक ज्यादा हुआ तो बीवी को तलाक दे देते हैं। आज अगर कोई खिलाफे मर्जी काम हो गया, बीवी
बीवी को मारते पीटते हैं। मुझे हैरत है, जो कौम अपनी बीवी पे जुल्म करे वो कौम को जुल्म से कौन बचा सकता है? उस कौम पे जुल्म होने से कौन बचा सकता है? रहम करो, रहम किए जाओगे। मोहब्बत करो, मोहब्बत किए जाओगे। प्यार करो, प्यार किए जाओगे। हम जमीन पे कांटे बिछाने नहीं, हम जमीन पे मोहब्बत फैलाने, हम जमीन पे प्यार फैलाने आए। महबूब इलाही ने फरमाया, कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटों को उठा के सुकून मिलता है। मुसलमानों, अपनी पहचान है मोहब्बत, अपनी पहचान है प्यार, अपनी पहचान है उल्फत, अपनी पहचान है राहत, अपनी पहचान है खैर खाई। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अकबर। सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर की आदत थी, जब भी वो मुहिम पेश आती तो जमीन के ऊपर जो अहलुल्लाह होते उनसे दुआ कराते, जमीन के अंदर जो आराम कर रहे हैं साहिब मज़ार उनसे दुआ लेते और फिर मुहिम पे जाते। बड़ी मुहिम थी, मुहिम बड़ी थी। औरंगजेब को टेंशन था, किस अल्लाह वाले के पास जाऊं, किस अल्लाह वाले के पास जाऊं, किस अल्लाह, कोई जहन में नहीं आता था। अचानक 2 सिपाही आए और कहा, अगर आप इजाजत दें तो एक अल्लाह वाला हमें मिल गया। कहा? हुस्न इत्तेफाक से अपनी ही सल्तनत पर, अपनी सल्तनत में, अपनी इलाके में मिल गया। और वो इतना अल्लाह वाला नेक है, सिर्फ नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, नमाज के अलावा कुछ नहीं करता, ना बात करता है, किसी से मुलाकात नहीं, नमाज 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 नमाज, नमाज के सिवा उसको कुछ काम ही नहीं। औरंगजेब ने कहा, अच्छा ऐसा नमाज, चलो तोहफे ताहिफ तैयार किए, लिए और अपनी सिपाह को साथ लेकर देखा। दूर से देखा तो एक अल्लाह वाला वज़ा कता में, सिर्फ आपको तसव्वुर आ जाए, सर पे अमामा, खूबसूरत सी दाढ़ी, खूबसूरत सा चेहरा और अबा अबा, बहुत हसीन और जमील और खूबसूरत खूबसूरत मुसल्ला, खुले आसमान के नीचे नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। औरंगजेब ने दूर से देखा, मुतासिर हो गए और उसके बाद जूतियां उतार दी और उतारने के बाद घुटनों के बल वहां खड़े हो गए। घुटनों के बल वो, उसको पता चला कि कोई आया है। फिर नमाज और बढ़ गई और बढ़ गई। औरंगजेब ने कहा, अल्लाह वाले, अल्लाह का वास्ता 2 जुमले बात तो कर ले। सलाम फेरा, फिर के कहा क्या? औरंगजेब ने घुटनों के बल खड़े होकर कहा, बहुत बड़ी मुहिम दरपेश है, हजरत दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। बहुत बड़ी मुहिम दरपेश है, दुआ कर दो अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। दुआ करने की बजाय उसने सर का अमामा हटाया। कहा, औरंगजेब पहचाना, औरंगजेब पहचाना। औरंगजेब ने कहा, अब पहचाना। दरअसल इस लिबास में कोई बहरूपी आएगा, औरंगजेब ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसी चोले के, इसी होलिये के तो हम शैदाई हैं। इस होलिये के अंदर कोई धोखा देगा, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं। लेकिन चूंकि मेरा वादा था और मोमिन वादे का पक्का। मोमिन और मुनाफिक में फर्क ये है कि मुनाफिक वादा करे तो खिलाफ करता है और मोमिन वादा करे तो वफा करता है। बेशक मैंने वादा किया था, जिस दिन पहचान न सका उस दिन जो मांगोगे दूंगा। मांग, क्या मांगता है? वाकई मैं तुझे पहचान न सका, मांग क्या मांगता है? तब वो बहरूपिया रो पड़ा, पट पट आंसू निकलने लगे, आंख से आंसू आ गए। औरंगजेब, किया तो वही जो मैंने करना था, लेकिन आज मेरी आंख खोल दी। तवज्जो, नतीजा यहाँ पर है। वाकई इतना बड़ा बताने का मकसद सिर्फ नतीजे तक। औरंगजेब, तुम कहते हो जो मांगोगे देंगे, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए नमाज का सहारा लिया कि मैं नमाज पढ़ूं, मगर आज मेरी आंख खुल गई। मैंने धोखा अल्लाह के लिए नहीं, धोखा देने। तवज्जो करें मेरी कौम के जवानों, तवज्जो करो। कहा अल्लाह के लिए नहीं, धोखा देने के लिए नमाज पढ़ी। तो क्या देख रहा हूं कि अखंड भारत का बादशाह
बादशाह घुटने टेक कर हाथ जोड़कर मेरे कदमों में खड़ा है। बात है, क्या बात। नमाज को समझो, नमाज की अहमियत को समझो, अल्लाह के सजदे को समझो, अल्लाह की इबादत की अहमियत को समझो। वो कहता है मैंने बैरूपिया बनने के लिए नमाज को आड़ बनाया, तो वक्त का बादशाह घुटने टेक के हाथ जोड़ के मेरे कदमों में खड़ा है। अगर ये नमाज मैंने अल्लाह के लिए पढ़ी होती तो अल्लाह मुझे क्या मकाम अता करता। मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगना, आज मुझे नमाज की बरकत समझ में आ गई। अब मैं सच्चे दिल से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ूंगा, मुझसे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो अल्लाह के लिए नमाज शुरू की और फिर वो अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग बने, वाले बने। मुसलमानों मुझे बताओ नमाज ये है, इसीलिए आओ मिलता है क्या नमाज में, सुभान अल्लाह, सजदे में जाकर सजदे में बताओ तो सही, सबसे दिल लगाया, मेरे अल्लाह से दिल लगा के। सुभान अल्लाह। कोई मुसीबत आए ना आपको, आइए हम भी कुछ तावीज आपको दे दे, लेकिन कोई एहसान नहीं, और हमारा नहीं, हमारे बुजुर्गों का। सुभान अल्लाह। कोई मुसीबत आए ना, रात के आखिरी हिस्से में उठो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, अच्छे से वुजू करो, 2 रकात नमाज और नमाज पढ़ के रो रो कर अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, और फिर अल्लाह से कहो मेरा ये काम कर दे। सुभान अल्लाह। अगर काम ना हो हाय हाय तो फिर मेरा गिरेबान पकड़े हाय। आप कहेंगे नहीं नहीं है हजरत, हम तो गुनहगार है। मैंने कहा अल्लाह के यहाँ सिर्फ नेकों की दुआ कबूल होती है, किसने कहा आपको? क्या बात है, वाह। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सिर्फ नेकों की कबूल नहीं करता, वो अहले यकीन की कबूल करता है। बेशक। यकीन के साथ मांग के देखो। अरे नादान, शैतान को जब मरदूद कर दिया, निकल जा तू रजी में मरदूद है, उसने जाते जाते कहा जा तो रहा हूं लेकिन मुझे कुछ दे दे। कहा क्या चाहता है? वो कहा कयामत तक जिंदगी, कयामत तक मोहलत दे। कहा दिया। जो शैतान को ना न कहे, जो मरदूद को ना कहे, वो महबूब की उम्मतियों को ना कहेगा। वादा है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। क्यों नहीं मांगते अल्लाह से, क्यों नहीं तलब करते अल्लाह से? आज बेटी 30 साल की 35 साल की हो गई, परेशान हो, कभी मुसल्ला बिछा के गिड़गिड़ाओ तो सही। वल्लाह खवातीन से कहता हूँ, रात में 3-3 बजे तक सीरियल देख के बिगड़ी न बनेगी, गंदी फिल्में देख के बिगड़ी न बनेगी। रातों को मुसल्ले पे रोना शुरू करो। जब तक हमारी जमात में रात के आखिरी पहर में रोने वाले मौजूद थे, जब तक हमारे मजहब में रात के आखिरी हिस्से में रोने वाले मौजूद थे, गिड़गिड़ाने वाले मौजूद थे, तब तक ऐसे जालिम हुक्मरानों का मुंह हमने न देखा था। ये लोग जो आज आपको धमकियां दे रहे हैं, आपके दरवाजे पर भीख के कटोरे लेकर खड़े रहते थे। कब तक? जब तक आप रातों को मुसल्ले पर रोते थे। आप बादशाह थे, दुनिया गुलाम थी। आप ताजदार थे, दुनिया भिखारी थी। आप दाता थे, दुनिया लेने वाली थी। कब तक? जब तक खुदा के दर से रिश्ता जुड़ा हुआ था। जब से रिश्ता खुदा के दर से कमजोर हुआ, जिना के अड्डों से जुड़ गया, शराब के अड्डों से जुड़ गया, जुओं के अड्डों से जुड़ गया, उसके बाद ये हालात पैदा हो गए। मैं बात आखिरी गर्ज करने चला था, लेकिन एंड कर दूं इस पर, इसलिए कि कबूलियत का वक्त है। रात का आखिरी पहर आ गया। रात के आखिरी पहर की बात कर रहा था, आखिरी पहर आ गया। इतना कहता हूं, कितने भी पापी हो, मुजरिम हो, बहरहाल अल्लाह के बंदे हो, और अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है, करोड़ों माओ से। पलट आओ उसकी तरफ, सुभान अल्लाह, लौट आओ उसकी तरफ, तौबा कर लो, माफी मांग लो, उसके हो जाओ। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं, जब अल्लाह के यहाँ आया करो तो ऐसे आया करो जैसे बच्चा माँ के पास आता। क्या प्यारी बात है जुन्नुन मिस्री। कैसे अल्लाह के यहाँ आओ तो कैसे आओ? कैसे आओ? डॉक्टर बन के, वकील बन के, इंजीनियर, डिग्रियां लेके ना आना ना। कैसे आओ? जैसे बच्चा माँ के पास। जब बच्चा माँ के पास आता, माँ कहती है हट उधर, अभी काम में हूं। फिर बच्चा जाता नहीं, मगर फिर आता। क्या बात है हजरत, वाह वाह, भागता नहीं, अरे हटना, हाय हाय हाय, फिर आता। जाता नहीं, फिर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अम्मी, फिर कहना हट, फिर लिपटता है। तो माँ क्या करती? मेरा बच्चा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने से चिमटा, नहीं चिमटा, सीने से चिमटा लेती। कुर्बान बिला तमसील,
अल्लाह की बारगाह में आओ, इस यकीन से आओ, मरदूद नहीं करेगा। अरे वो तो कह चुका, जो मेरी तरफ चल कर आते हैं मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती हैं। जब अल्लाह वादा कर चुका है, फरमा चुका है, तो फिर क्यों दूर हो उससे, क्यों दूर हो? आओ उससे करीब आओ, उससे रिश्ता जोड़ो। हर मसले का हल मेरे अल्लाह के पास है। जो एंड कर रहा था ये, जिस दिन तौबा कर लोगे, माफी मांग लोगे, उसकी बारगाह में गिरिया वजारी कर लोगे, वो उसके हो जाओगे, उसके महबूब हो जाओगे, उसके मकबूल हो जाओगे। वो आपकी सुनेगा और वो सुनता सबकी है, वो कबूल भी करता है। उसके दर पर आने की जरूरत है। इस सिलसिले में एक खूबसूरत सा वाकया लिखा गया है। एक मर्तबा देखो क्या शान है मेरे अल्लाह की, जो उसकी तलब में आता है मेरा अल्लाह उसको करीब करता है। आओ ना अल्लाह वाले हो जाओ। हम वलियों की दास्तान जितनी सुन चुके हैं, किसी मजहब वाले ने, मसलक वाले ने नहीं सुना, लेकिन हम हमेशा सुन के नारा लगाते रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि मैं भी ऐसा बनूंगा। भाई कामयाब डॉक्टर को सुनकर के हम सोचते हैं मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा, कामयाब वकील की जिंदगी सुनकर सोचते हैं मैं ऐसा वकील बनूंगा, कामयाब सियासतदान की जिंदगी सुनकर आप भी सोचते हैं कि मैं ऐसा सियासतदान बनूंगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं सोचते वलियों की जिंदगी सुन करके कि मैं भी इस रास्ते पे चल के अल्लाह वाला बनूंगा? कोई अल्लाह ने मना तो नहीं किया ना, उसके रास्ते बंद तो नहीं हुए। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन कहता है दरवाजा विलायत बंद हो गया? कौन कहता है महबूबियत की राहें बंद हो गई? अगर आज तुम भी कोशिश करो तो गौस पाक तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके सदके में अल्लाह तुम्हें भी मकाम विलायत अता फरमाए। गरीब नवाज के सदके में खुदा तुम्हें भी अपना महबूब बना सकता है, क्योंकि वो वादा कर चुका है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो मेरी राह में कोशिश करते हैं रास्ते पैदा करते हैं। आज भी इरफान मोहब्बत खुला हुआ है, दरवाजा मोहब्बत खुला हुआ है, प्यार का दरवाजा खुला हुआ है। कोई आए तो सही, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। और कैसे कैसों को उसने अपना बनाया, कैसे कैसों को अपना बनाया। एक बार हजरत जुन्नून मिस्री खुद फरमाते मैं दरिया के सैर को गया था, दरिया की सैर को गया। ऐसे में मैंने देखा, मैं बैठा था एक जगह, मैंने देखा एक लड़का और लड़की आए। एक लड़का, दोनों खूबसूरत थे, लड़का लड़की थे, मेरी भी जवानी थी। मैं दरिया के किनारे बैठा, वो आए और आकर के उन लोगों ने सब वो म्यूजिक का सामान जो उस दौर का हो सकता था निकाला और बजाने लगे। और बजाने के साथ साथ सुराई से शराब निकाल कर लड़की भी पी रही थी, लड़के को भी पिला रही थी, वो गाना गा रहे थे। अब लड़का लड़की जहाँ मस्ती के लिए आए हों और वहां कोई मजहबी आदमी दिखे तो लोग उसकी इंसल्ट करते, मजा लेते ना, मजाक करते। ऐसा होता है अक्सर, जो गुनाह के माहौल के होते हैं वो अल्लाह वालों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले होते हैं। तो जैसे शराब पी रहे थे उतने में उन्होंने जाम बढ़ाया, हजरत जुन्नून को दिया। ए जवान लोग, हजरत जुन्नून ने फरमाया हम शराब नहीं पीते, हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पीते। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा गाना तो गाते होंगे आप? हम गाना नहीं गाते, कुछ नहीं आता आपको, लेकिन इससे अच्छा कुछ गा सकता हूं। तुम्हारा गाना नहीं गा सकता, लेकिन इससे अच्छा कुछ गा सकता हूं। अगर कहो तो पढ़ूं। तो दोनों ने कहा कि अच्छा ठीक है, क्या है आप गा सकते, क्या पढ़ सकते हैं, जरा सुनाएं। हजरत जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय कुरान की तिलावत शुरू की। जब तिलावत शुरू की ना, तो देखो कुरान की खासियत है, जैसे बारिश बरसती है तो जो मिट्टी में खुशबू होती है उसकी खुशबू बढ़ा देती है, और जहाँ कचरा होता है उसकी बदबू बढ़ा देती है। ऐसा होता है। ये कुरान की तासीर बारिश की तरह है। इसीलिए तो दुनिया में फिरके पैदा हुए कि जिनके दिलों को इश्क के लिए चुन लिया गया था, वहाँ इश्क मेराज पा गया। क्या बात है हज़रत। और जो दिलों को इश्क के लिए नहीं चुना गया था, वो कुरान की आयतों का गलत तर्जुमा करके रसूलुल्लाह की तौहीन करने लगे। फिरके इसीलिए तो बड़े बने, इसीलिए तो बने क्योंकि दिल जैसे थे, बरसात ने वैसा काम किया अपना। यही बात है। क्या बात। तो जुन्नून ने कुरान पढ़ना शुरू की, और हजरत जुन्नून मिस्री बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते थे। जब कुरान पढ़ा, वो लड़का उठ के भाग गया, लड़की की आंख से टप टप आंसू जाए, बहुत रोई। पूछा कितना खूबसूरत गाना है, ऐ जवान तुम कौन हो और ये गाना क्या है?
तो हज़रत ज़ुन्नून ने फरमाया मेरा नाम ज़ुन्नून मिस्री है और ये कोई गाना नहीं है, सुभान ये अल्लाह, मेरे रब का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गाना वाना नहीं है, ये मेरे रब का कलाम है। क्या बात और है। मैंने रब का कलाम पढ़ा। लड़की ने कहा कलाम इतना खूबसूरत है तो कलाम वाले के हुस्न का आलम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ ज़ुन्नून, ऐ ज़ुन्नून, ये कलाम वाला कहाँ मिलेगा? ऐ ज़ुन्नून, ये कलाम वाला, तवज्जो करें, ऐ ज़ुन्नून, ये कलाम वाला कहाँ मिलेगा? तो कहा उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो इंसान की शहरक से ज्यादा करीब है। बस काम इतना है, इंसान कोशिश करे का कोशिश उसका पहला जीना है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम में दाखिल हो जाओ और उसके बाद फिर उसके तरफ कोशिश करो, उसकी तरफ मेहनत करो, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर क्या हुआ? लड़की ने कलेमा पढ़ा, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने उसको तौबा कराई, तौबा की कलेमा पढ़ा। उसके बाद ज़ुन्नून चुके दरिया के किनारे मिले थे, उठकर अपनी खानका में गए। वो लड़की पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं बरसों बाद मैं एक बार हज को गया था, गिलाफ़े काबा पकड़कर मैं मुनाजात कर रहा था, मुनाजात में था, ऐसे में पीछे से एक निस्वानी यानी औरत की आवाज आई, ए अल्लाह मैं भूखी हूँ मुझे खिला। गिलाफ़े काबा पकड़ के कहा मैं भूखी हूँ तेरी मेहमान हूँ मुझे खिला। बस इतना कहना था। ज़ुन्नून कहते मैंने देखा आसमान से एक तश्त उतरता है, मैं मुनाजात छोड़ के उधर मुतवज्जे हो गया। उसमें अंगूर थे, फल थे, खाना था और पीने की चीजें थी। मैं कहने लगा हम तो गिलाफ़े काबा पकड़कर रोए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ऐ खातून, ऐ मखदूमा, तू कितनी मोहतरम है कि तूने एक जुमला कहा और यार की तरफ से जवाब आ गया। कौन है मोहतरमा आप? तो उस खातून ने एक सर्द आह खींची और खींच के कहा ज़ुन्नून मिस्री हो ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ुन्नून मिस्री हो ना? हाँ। कैसे पहचानती है मखदूमा आप मुझे? कहा कि ज़ुन्नून याद करो बरसों पहले कभी दरिया के किनारे गए थे। हाँ। एक लड़का लड़की वहां नजर आए थे। हाँ। वो शराब पीकर गाना गा रहे थे। हाँ। आपको शराब दी थी। हाँ। आपने मना किया था। हाँ। आपको गाने की गुजारिश की गई थी। हाँ। फिर आपने कहा हम गाना नहीं गाते, आपने अल्लाह का कलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। मगर ये वाकया इतनी तफसील से तुम कैसे जानती हो मखदूमा, जबकि मैं इसको भुला चुका। ये वाकया मेरे जहन से धुंधला हुआ, तुमने ताज़ा किया, आप उसको कैसे जानती है? मेरा नाम भी, वाकया भी, दरिया की सैर भी। तो कहा वहाँ किसी लड़की को कलेमा पढ़ा के तौबा कराया था। हाँ। कहा फिर वो कहाँ है? कहा उस दिन के बाद से वो मुझे नजर नहीं आई। कहा वही तो मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वही लड़की हूँ। अच्छा, इस मकाम पर वल्लाह मैंने सच्चे दिल से तौबा की थी, बस मेरे अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता किया। ज़ुन्नून की आंख में आंसू थे। तौबा करवाने वाला तो गिलाफ पकड़ के रोता है मगर जवाब नहीं आता, और तौबा करने वाली इस मकाम पर पहुंच जाती है कि एक जुमला कहती है और फौरी तौर पर जवाब आता है। अल्लाह की शान है, हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल है। आओ, हो सकता है अहले मिंबर वहीं रह जाए, मजमे से कोई सच्ची तौबा करके हमसे आगे बढ़ जाए। और ये कोई दुकान नहीं है बिजनेस की कि मैं आगे और तू आगे, ये तो करम की बात है। जिसके मुकद्दर में जो लिखा होता है उसको अता करते हैं। अबू हुरैरा जिनके हाथ पे ईमान लाए उन्हें कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसलिए मेरे भाइयों आओ, सच्ची तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ, और पहला जीना अल्लाह की तरफ आने का तौबा, और उसके बाद नमाजी बन जाना है। उम्मीद करता हूँ इस मजमे में कितने लोग मेरे नौजवान भाई है जो आज से ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छूटू। कितने लोग हाथ उठा के अहद करते हैं? बताओ, अल्लाह को गवाह बनाओ, उसके रसूल को गवाह बनाओ, उसके फरिश्तों को उठा के रखो, फरिश्तों को लिखने दो, उठा के रखो, बोलो अहद करते हो कि आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। बोलो रसूलुल्लाह जिनसे बेजार हैं वो बेनमाजी बनना चाहते हो, या जिससे रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं वो नमाजी बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते? नमाजी बनना चाहते हो? हाथ उठाओ, अल्लाह वालों को गवाह बनाओ और अल्लाह से कहो मौला आज मैं अहद करता हूं कि इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। बोलो इंशाअल्लाह,
ए अल्लाह हाथ उठाना इनका काम था, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।